हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राकेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल बिलीव यू कैन में। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि गर्मी अभी अपने पीक पे है। इस टाइम पे वाटर कूलर की डिमांड, आरओ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही एक ब्रांड के बारे में हमने बहुत सुना है सोशल मीडिया पे, उसके ग्राफिक्स देखे हैं, हमने उसका प्रमोशन देखा है। तो हम आए हैं आज उनके आउटलेट पे ये जानने की क्या जो वो दावे करते हैं, जो प्रमोशन अपना दिखाते हैं, क्या वो वाकई वैसा भी है, उस स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या कोई और बात है। तो आओ चलते हैं एक बार उनके आउटलेट पे, उनके ऑनर से बात करते हैं और देखते हैं उनके प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटीज है। हेलो सर, कैसे हैं आप? आइए राकेश, बैठिए। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। सर, जैसा कि ना हमने अभी सोशल मीडिया पे बहुत कैंपेन्स देखे हैं आपके, बहुत ब्रांडिंग मार्केटिंग चल रहा है। अभी गर्मी का टाइम भी आ रहा है, तो हमने सोचा केस स्टडी करते हैं। तो हमने आपकी मार्केटिंग देखी थी, बहुत अच्छी मार्केटिंग आप कर रहे हैं, तो सोचे कि देखें उसमें क्या सच्चाई है, क्या मार्केटिंग चल रही है। तो उस बारे में से कुछ सवाल जवाब हम आपसे करेंगे। सर बताइए। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे व्यूवर्स को कि जो अपना ब्रांड है एक्सिस अप्लायंसेज, सर उसकी जर्नी क्या है, वो ब्रांड कब स्टार्ट हुआ, क्या विजन लेके आपने उसको स्टार्ट किया, कैसे आप काम कर रहे हैं? एक्सिस अप्लायंसेज हमारा कंपनी का नाम है। ब्रांड नेम्स हमारे 5 ब्रांड्स अभी चलते हैं मार्केट में, जिनमें सबसे पुराना हमारा ब्रांड है पेंटस, जो 2004 में हमने रजिस्टर कराया था। दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ आवर जर्नी बेसिकली। एट दैट टाइम हम लोग वाइट लेबलिंग करते थे, दैट मीन्स रेडी यूनिट्स लेते थे और उसके ऊपर स्टिकर्स हम लोग डाल करके और अपनी ब्रांडिंग करके मार्केट में सेल करते थे। आफ्टरवर्ड्स फिर हमने प्रोडक्शन शुरू किया, फिर कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन शुरू किया। अभी हमारे अपने खुद के 6 डिज़ाइंस हैं और 6 ब्रांड्स हमारे अलग अलग चलते हैं, डिपेंडिंग अपन प्रोडक्ट सीरीज़ कि किस तरह का कस्टमर है, उस तरह का हम लोग प्रोडक्ट वेल डिफाइंड वे में डिज़ाइन करते हैं। और आपको तो पता ही है कि हमारे देश में पानी बहुत वैरायटी का है, हर 3-4 किलोमीटर पे पानी बदल जाता है। तो उसको देखते हुए हमने 4 बेसिक कैटेगरीज क्रिएट की हैं, डिपेंडिंग अपॉन वाटर क्वालिटी। उन बेसिक कैटेगरीज को एप्लीकेशन के हिसाब से हमने 6 कैटेगरीज में बांट करके 6 ब्रांड्स क्रिएट किए। और हर ब्रांड की अपनी स्टोरी है, अपनी उसकी थीम है और अपनी एक वजह है। तो बस उसी सीरीज़ को हम लोग मार्केट में निकालते हैं सो दैट कि कस्टमर को अपनी नीड पूरी करने के हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन मिल सके। तो सर, जो अपना ब्रांड है सर, हम इंडिया पूरे कम्प्लीटली इंडिया में ऑपरेट करते हैं या कैसे है? हाँ, भारत तो पूरा कवर होता ही है। इसके अलावा नेपाल हमारा रेगुलर है, हमारे 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ पर हैं। और उसके अलावा कभी कभी हमारे पास मिडिल ईस्ट से भी कुछ लोग माल लेकर के जाते हैं। मोरक्को का मुझे ध्यान आता है कि हमने एक डिस्पैच किया है। इराक में भी एक पार्टी ने वाया ओमान हमसे माल लिया था और आई थिंक टर्की के थ्रू उन्होंने लिया था या ओमान के थ्रू लिया था, जो भी होगा। तो हमारा मेन जो फोकस है वो इंडिया के ऊपर ही है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कोई भी क्लाइंट आता है तो हम उसको वेलकम करते हैं, एंटरटेन करते हैं, बट अभी हम लोग उधर कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे। अभी जब मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा था, जो आपके फेसबुक पे, आपके गूगल माई बिजनेस पे, मैंने बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ देखे। उसमें कई क्लाइंट्स ने आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए हैं। उसका राज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं सर कि जो रिव्यूज़ है वो जैसे नॉर्मली कंपनीज करते हैं कि अपने एम्प्लॉय से रिव्यू डलवा लिया कि जी आप रिव्यू डाल दो और ओके हो जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रिव्यू आपने फेक डलवाए हैं या वाकई आपके प्रोडक्ट में दम है? देखिए, आजकल गूगल रिव्यूज़ जो डले होते हैं ना, उसके ऊपर कंज्यूमर की अपनी एक आईडी रहती है। उस आईडी को आप कनेक्ट कीजिए, उनसे रिव्यू लेंगे कि ये जो रिव्यू आपने डाला था इसके कितने पैसे आपको मिले, देन ही कैन आइडेंटिफाई यू बेटर। बेसिकली है क्या कि हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्चुअली इतने ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं और उनको इतना अच्छा रहता है कि वो भूल जाते हैं कि वाटर प्यूरीफायर लगा भी है कि नहीं। तो बेटर सर्विस, बेटर प्रोडक्ट जब आदमी लेता है तो स्वाभाविक है वो उससे खुश तो होता ही है। हाँ, रिव्यूज़ हम मांगते ज़रूर हैं, बट बिना कुछ लिए दिए, सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एक रिव्यू डाल दीजिए और वो डाल देते हैं। और जैसे कि मैं आज टाइम देखते हैं आज के समय में कि जो जितने भी आरओ हैं,
जो अच्छे ब्रांड के अगर हम आर की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत ठीक ठाक, जैसे मेरे घर में खुद कई अच्छा ब्रांड का आर लगा हुआ है जिसका प्राइस बहुत इकोनॉमिकल है, तो उस प्राइस वॉर में आप अपनी क्वालिटी को, अपने स्टैंडर्ड को कैसे मीट करते हैं? देखिए, प्राइस वार तो बेसिकली कुछ है ही नहीं। डिपेंड करता है कि आप किस कस्टमर को मटेरियल बेचना चाहते हैं। आज आप अगर हम बात करें तो प्राइस वार तो छोटे से कोका कोला के ड्रिंक में भी है, और अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट को पकड़ें तो गोल्ड के अंदर भी प्राइस वार है। डिपेंड्स कि आप किस तरह के कस्टमर को फीड करना चाहते हैं। तो हमने अपनी जो प्रोडक्ट कैटेगरी डिज़ाइन की है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इकोनॉमी रेंज टू प्रीमियम रेंज। तो हमने हर कस्टमर के लिए उस तरीके से प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हैं, उनके प्राइसेस डिज़ाइन किए हैं कि वो अपने सेगमेंट में मार्केट से बेटर प्राइस हैं। और सर देखिए, जैसे कि बात करते हैं कि जो आर लाइन है, आर में मोस्टली देखा जाता है कि वो आर कितना ड्यूरेबल है, कितने लंबे समय तक चलता है, या जब हम आर परचेज करते हैं तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी होती है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने कैसे काम किया है? अभी हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो आकर के हमें बोलते हैं कि हमें आपका आरओ लिए हुए लगभग 14 साल 15 साल हो गए। अब हमारे घर में रिनोवेशन हो रहा है या हमने घर को पूरा तोड़ के नया बना लिया है, अब हमें नया आरओ लगाना है, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। अदरवाइज चल तो ये अभी भी अच्छा रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके आर हैं वो लगभग 15 20 साल तक चलते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी है कि वो बिल्कुल चलते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि जो प्राइसिंग की होती है, प्राइसिंग आपने बताया कि बहुत इकोनॉमिकल आप देखते हैं जो मार्केट में चल रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आता है ना ऑर्डरिंग पे, जो कस्टमर है सेटिस्फेक्शन पे, तो जो कस्टमर सेटिस्फाई हो सके, या जो आपकी प्रोडक्ट की जो एक्चुअल क्वालिटी है, आपकी प्रोडक्ट की जो मेन एसओपी वो क्या है? हमारे प्रोडक्ट की एसओपी मेन तो यही है कि हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ में कंज्यूमर की डिमांड्स क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है, उसको पूरा करते हैं। आज हम कुछ भी बाज़ार में लेने जाते हैं तो हम अपनी पर्टिकुलर एक माइंडसेट लेके जाते हैं कि हमें, जैसे आरओ की ही बात करें या वाटर प्यूरीफायर की बात करें, तो मुझे कितने लीटर का टैंक चाहिए, मेरे पास किचन में स्पेस कैसा है, कितना स्पेस है, मुझे उस हिसाब से प्रोडक्ट लेना है। मेरी एक्चुअली जो मेरे पास पानी आता है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो मोर और लेस हम बात करें तो 90% कंज्यूमर्स को पता नहीं होता कि मेरे पानी को किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, बट स्टिल हम सबको गाइड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं जिसके अंदर हम लोग 6 लीटर का भी एक स्टोरेज टैंक देते हैं, तो एक 20 लीटर का भी स्टोरेज टैंक देते हैं। डोमेस्टिक यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग 4 स्टेज का भी एक प्यूरीफायर देते हैं, तो हम लोग 8 स्टेज का भी एक प्यूरीफायर देते हैं। ओके, सो वैरायटी ऑफ सिलेक्शन उनको मिलता है। उनको हम ट्रांसपेरेंट वाला जो व्यू रहता है जिसमें फिल्टर्स दिखाई देते हैं वो कैटेगरी भी बनाते हैं, और फुली नॉन ट्रांसपेरेंट भी बनाते हैं। तो इसी तरह की चॉइसेस मोर और लेस लेके कंज्यूमर मार्केट में जाता है, तो उसको जो चीज़ समझ में आ जाती है वो पिक कर लेता है। जैसा कि ना मैंने अभी देखा, एक आपका ब्रांड है एक्सेसिरा, उसमें आपने NF-UV फिल्टर को ज़्यादा प्रमोट किया है। उसमें आई थिंक आपने सोशल मीडिया पर डाला भी है कि वो आरओ से बेटर है। वो आरओ से बेटर कैसे है वो? सर देखिए, एक्सेसिरा इज़ अ डिफरेंट थ्योरी क्या, उसका पूरा सब कुछ ही अलग है। रीज़न बीइंग कि आज हम बात करें तो अवेयरनेस है मार्केट के अंदर कि आरओ वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। रीज़न उसके पीछे कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस के ऊपर गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वो मीठा पानी सप्लाई करे। अब मीठा पानी ऑलरेडी आ रहा है तो उसको आरओ से क्यों ट्रीट करना है? आरओ तो बेसिकली खारे पानी के लिए होता है, लेकिन लोगों के पास चॉइसेस नहीं है तो वो मीठे पानी के ऊपर भी आरओ लगा करके यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक्सेसिरा के अंदर 2 सीरीज़ निकाली। One was NF+UV and another was UF+UV। UF+UV एक ऐसी सीरीज है जो पानी बिल्कुल ड्रिंकेबल कंडीशन में है, बस उसमें मे बी कि बैक्टीरिया वायरस हो सकता है, मे बी कि माइनर कुछ छोटा मोटा कुछ आना जाए, उसकी थोड़ा सा पॉलिशिंग हो जाए, थोड़ा सा फिल्ट्रेशन हो जाए। तो उस पॉइंट से हमने UF और UV कॉम्बिनेशन में कुछ प्रोडक्ट निकाले हैं। और इवन उसमें हमने 2 प्रोडक्ट तो ऐसे भी दिए हैं जो बिना बिजली के काम करते हैं। दैट इज ओनली UF प्यूरीफायर, नॉट द UV। एंड रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स UV के साथ में अटैच्ड हैं। इसमें हमने 15 लीटर्स पर आवर से स्टार्ट करके और हायर साइड पे जाए तो 180 लीटर्स पर आवर तक के प्रोडक्ट्स हम लोग ने कैटलॉग के अंदर इंक्लूड किए हैं। तो बेसिकली आप सिर्फ डोमेस्टिक में ही डील करते हैं कि कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं आप? थोड़ा बताएंगे आप?
कॉमर्शियल में हमारा जो सेगमेंट है दैट इज़ अ मिड सेगमेंट ओनली, जस्ट लाइक रेस्टोरेंट्स को हम फीड कर सकते हैं, ड्रिंकिंग स्टेशंस को हम लोग फीड कर सकते हैं, दैट में बी इन इंस्टीट्यूट, दैट में बी इन एनी कॉलेज, दैट में बी इन एनी हॉस्पिटल और क्लाउड किचन्स, इन सबको हम ऑलरेडी फीड कर रहे हैं। सो कॉमर्शियल सेगमेंट का मतलब है कि मिड कॉमर्शियल में हम लोग काम करते हैं, जहाँ पर डेली कंजम्पशन बिलो 700 और 800 लीटर पर डे का जहाँ तक कंजम्पशन है वहाँ तक का हम लोग फीड करते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे कि कोई नया पर्सन है जिसको अपना आर लाइन में बिजनेस स्टार्ट करना है, या वो देख रहे हैं कि कैसे हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ आपके प्रोग्राम में जानकारी लेनी हो तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डीलरशिप के लिए आप क्या चीज़ ऑफर करते हैं? देखिए, डीलरशिप का तो आजकल कंसेप्ट बहुत बदल गया है। एवरीवन वांट टू बी ओपन हैंडेड। फिर भी जिन लोगों को चॉइस रहती है हम लोग डीलर अपॉइंट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फिजिबल और बहुत फ्लेक्सिबल भी है साथ में, क्योंकि रेंज हमारी बहुत बड़ी है। जैसे हमने बताया एक्सीसेरा के अंदर ये हमारे 10 प्रोडक्ट्स की रेंज है, तो मे बी कि कोई पर्सन 10 के 10 पीस में इन्वेस्ट ना करना चाहे, सो वी गिव देम द सिलेक्शन प्रोसीजर कि ठीक है, आपको 10 नंबर्स ऑफ पीसेस हैं, कितने पीसेस में आपको इन्वेस्ट करना है, कितने वेराइटीज़ के साथ आपको काम शुरू करना है, यू कैन डू दैट। ऐसे अगर हम टोटल प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो दैट इज़ अबव 60 फिनिश्ड गुड्स में हम लोग काम करते हैं। तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को हम नहीं कह सकते कि आप पूरे 60 के 60 प्रोडक्ट्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो वी आर वेरी फ्लेक्सिबल। आपको चॉइस करना है, जस्ट पिक अप द प्रोडक्ट यू वांट टू डील विद एंड यू कैन टेक द डीलरशिप ऑफ दैट प्रोडक्ट इन योर सिटी, और उसके ऊपर आप और हम मिलकर के मेहनत करते हैं। जैसे कि ना मैंने आपके कुछ कैटलॉग्स ऑनलाइन देखे थे, कुछ मैंने आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी थी, तो आपके प्रोडक्ट्स बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो एक बार आप हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप रखते हैं? क्या आपका यहाँ पे कोई शोकेस आपने बनाया हुआ हो जहाँ पे कोई विजिटर देख सके? हाँ, हमारा डिस्प्ले अंदर है, एक बार चल के देख लेते हैं, प्लीज़ आइए। राकेश, ये देखो, ये हमारी कैबिनेट सीरीज़ है, इसको हम बोलते हैं ओशियन सीरीज़। ओके। इसको हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ हमें स्टोरेज टैंक अलग से डालना है या तो नहीं डालना है। इसमें हम लोग वाटर प्यूरीफायर्स डिज़ाइन करते हैं, अंडर सिंक आरओ डिज़ाइन करते हैं। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं, ये हमारा एक एक्वा पेंटर्स का अंडर सिंक आरओ सिस्टम है। इसके साथ में प्रेशर टैंक लगा करके हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये वैसे आरओ दिखने में बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत छोटे भी दिख रहे हैं। हाँ, ये इसके अंदर स्टोरेज टैंक नहीं होता। अच्छा। स्टोरेज टैंक इसका अलग से लगता है, इसलिए ये छोटा है। ठीक है। इसी टाइप से फिर ये कैबिनेट है जिसमें हम लोग वाटर प्यूरीफायर्स डिज़ाइन करते हैं। ये हम लोग सिर्फ कैबिनेट सेल करते हैं। ओके। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे प्रोडक्ट सीरीज़ है जो रेगुलरली मार्केट में जाते हैं। जैसे किसी को नीचे में टैंक चाहिए, किसी को ऊपर में टैंक चाहिए, किसी को ट्रांसपेरेंट फिल्टर पूरा चाहिए, किसी को थोड़ा चाहिए। ये फुल ट्रांसपेरेंट हो गया, ये फुली ओपैक हो गए। ये प्रोडक्ट के अंदर हम लोग एलईडी इंडिकेटर्स भी दे रहे हैं। ओके। इसके अंदर हम लोग एक डिस्प्ले दे रहे हैं, बीच में जो गोल आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले चलता है। ये मतलब ये जो कह रहे हैं कि ये प्रॉपर ये डिस्प्ले है, प्रॉपर ये डेकोरेटिव डिस्प्ले है। ओके। दिखने में भी अच्छा है और फीचर्स भी बताता रहता है कि चल क्या रहा है। ओके। ये हमारी कॉमर्शियल सीरीज है। ये आरओ सिस्टम है सारे चारों के चारों, 25 लीटर पर आवर, 50 लीटर पर आवर, 100 लीटर पर आवर, और ये भी 100 लीटर पर आवर। ओके। ये हमारा 100 लीटर पर आवर का यूवी प्यूरीफायर है। ओके। ये भी एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है। ओके। ये हमारा 50 लीटर पर आवर का डोमेस्टिक में भी यूज हो जाता है और कॉमर्शियल में भी यूज हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन की एप्लीकेशन कैसे। वैसे सर ये जो है ये क्या चीज़ है, बताएंगे थोड़ा? ये हमारा 3 स्टेज का वाटर प्यूरीफायर है, जिसके अंदर हम सेडिमेंट फिल्टर यूज़ करते हैं, कार्बन फिल्टर यूज़ करते हैं एंड यूवी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, ताकि पानी में से केमिकल्स भी निकल जाता है, सेडिमेंटेशन भी निकल जाता है और बैक्टीरिया वायरस भी डीएक्टिवेट हो जाता है। इसके बाजू में जो आप देख रहे हैं ये भी यूवी प्यूरीफायर है। बस इसी प्रोडक्ट को हमने कैबिनेट के अंदर बंद कर दिया है। ओके। साइड में स्विचेस दिए हैं, वहाँ से आप प्रेस करेंगे पानी मिलना शुरू हो जाएगा। ओके। तो इस तरह की ये प्रोडक्ट सीरीज इसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं। इधर हम बात करें तो ये हमारा एक्वा प्योरिटी सीरीज़ है, जिसमें हमारा कस्टमाइजेशन में हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो हमारे बल्क बायर्स हैं उनको हम लोग देते हैं। ऐसे ये बायो प्योर है, इसको भी हम उसी पॉइंट से यूज़ करते हैं। और ये बहुत हैवी कैबिनेट्स हैं जिसके अंदर कस्टमाइज करके लोग अपने डिज़ाइन में स्पेसिफिक आरओ डिज़ाइन करा सकते हैं। ओके। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये 8 स्टेज में बहुत हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। ये जो 3 प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये तीनों AI प्योर सीरीज़ है, जिसके अंदर हमारा जो टारगेट है कि हम 4000 TDS के पानी को भी ट्रीट कर पाएँ। ओके। ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ है जिसके अंदर हम लोग जिंक, कॉपर, एल्कलाइन, UV, UF सब कुछ देते हैं, जिसमें कुछ नहीं छोड़ा हुआ। इससे बेटर ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। ये वहाँ के लिए जहाँ कुछ नहीं चलता वहाँ ये चलेगा। ओके।
नीचे हम देखें तो ये डिस्पेंसर्स हैं जिसमें हम बॉटल लगा करके ठंडा गर्म पानी ले सकते हैं। ये डिस्पेंसर के साथ साथ नीचे आरओ भी लगा हुआ है। ओके। ऑलरेडी आरओ भी इसके अंदर इंक्लूड है। ये प्रोडक्ट हम लोग उषा से सोर्स करते हैं और आरओ सिस्टम इसके अंदर पेंटस का लगा होता है। ओके। उसके आगे आप देखेंगे तो ये हमारे कॉम्पैक्ट सीरीज में है, जिसमें हमने यहाँ पर एक डेकोरेटिव डिस्प्ले दिया है। ये विदाउट डिस्प्ले में है, प्रोडक्ट सेम है, कलर का फर्क है। बहुत कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट है, 6 लीटर के स्टोरेज टैंक के साथ में आता है। ये भी अंडर सिंक आरओ है। ये हमारे कॉमर्शियल सीरीज में स्टेनलेस स्टील के आरओ हैं। बाकी प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले के लिए थोड़ा स्पेस भी कम है और स्टॉक में अभी शायद ऑफिस में ख़त्म भी है। ओके। बाकी क्योंकि ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, चलता रहता है, कभी कभी तो डिस्प्ले से उठा के पैक करना पड़ता है। ये हमारी प्री फिल्टर सीरीज है। एज एंड व्हेन कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, किसी को आयरन रिमूव करना है, किसी को क्लोरीन रिमूव करना है, किसी को अमोनिया रिमूव करना है, किसी को पर्टिकुलर क्या क्या चॉइस हो सकती है मालूम नहीं। ओके। तो डिफरेंट टाइप ऑफ चॉइसेस इन प्री फिल्टर से हम पूरी कर देते हैं। ओके। और सर ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट कॉर्पोरेट सीरीज का प्रोडक्ट है, जिसके अंदर हम लोग 25 लीटर्स पर आवर का आरओ सिस्टम देते हैं अंडर सिंक में। ओके। जो कुछ अच्छे ऑफिसेज होते हैं उनकी पेंट्री में ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ के लिए हमने ये डिज़ाइन किया है और कुछ लेबोरेटरी वाले भी इसको यूज़ करते हैं। ओके। ये जो आप देख रहे हैं ये हॉट एंड नॉर्मल वाटर डिस्पेंसर है। ओके। जिसमें स्टेनलेस स्टील का सारा ये प्रोडक्ट है। नीचे में 100 LPH का आरओ लगा हुआ है और ऊपर में हॉट एंड नॉर्मल 2 तरह के स्टोरेज टैंक इसके अंदर होते हैं। ये हमारा जो लेह लद्दाख के एरिया में ज़्यादा जाता है या तो नॉर्थ ईस्ट में जाता है। ओके। जहाँ पर ठंडा पानी नहीं चाहिए, केवल गर्म और सादा पानी चाहिए। ये हमारा ठंडे पानी का बॉटल डिस्पेंसर है, जिसके अंदर 10 लीटर का इनबिल्ट टैंक है। जहाँ स्टाफ लगभग 25 से 30 लोगों का स्टाफ है, तो वहाँ ये फीड कर पाता है आराम से। इस प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों सेम प्रोडक्ट है, बस इसके अंदर आरओ लगा हुआ है, इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। ओके। जैसे वो दोनों पीछे मैंने दिखाया था आपको, छोटे 2 प्रोडक्ट थे, एक आरओ के साथ एक बिना आरओ के, ऐसे ये दोनों सेम प्रोडक्ट्स हैं। ओके। इसी में इससे बड़े प्रोडक्ट्स भी हमारे पास होते हैं, जो यहाँ अभी हम डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि सर जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, जो हमने आपके बारे में इंक्वायरी करी थी कि आपके पास वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रॉपर आपके पास अवेलेबल है। अगर सर हम इसका जो आपका वेयर हाउस है और सर जो आपका प्रोडक्शन हाउस है, अच्छा एक और है सर? अच्छा, हमारा वाटर कूलर है, इसमें ठंडा गर्म और सादा तीनों तरह का पानी है। स्टेनलेस स्टील का स्टोरेज टैंक है और ऑनलाइन हीटर है 3 लीटर का। साथ में 35 LPH का आरओ इनबिल्ट है। तो ये प्रोडक्ट सीरीज भी हमारे पास 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक वेरिएंट आपको यहाँ पर मिलेगा, 2 वेरिएंट्स आपको हमारी असेंबली लाइन में स्टॉक में मिलेंगे। अभी आपको इसके बाद में हम लोग असेंबली लाइन और वेयर हाउस का भी विजिट कराते हैं, तो वहाँ आपको और भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो शायद आपको यहाँ से भी बेहतर महसूस हो। तो कोई नहीं सर, चलिए फिर एक बार चलते हैं इनके वेयर हाउस पे और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और क्या क्या सरप्राइजेस वहाँ रखे हुए हैं, या आरओ कैसे बनता है, आज हम आपको वो भी दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं इनके वेयर हाउस में और हमारे साथ में इनके प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर इकबाल सिंह जी हमारे साथ में हैं। तो आइए एक बार जानते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ कैसे होता है, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया होती है, कैसे उसको असेंबल करते हैं, कैसे चीज़ों को फाइनल टच देते हैं। तो कैसे इकबाल जी? बस बढ़िया सर, बढ़िया। सर थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि यहाँ पे प्रॉपर जो आपका ये वेयर हाउस है, यहाँ पे आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं इसका? सर ये हमारा 1700 स्क्वायर फुट का एरिया है। यहाँ पे जो है हमारा वेयर हाउस है, जितनी भी हमारा मोल्ड प्रोडक्शन होता है वो यहाँ स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज होने के बाद उसकी काउंटिंग, माल पूरा है कि नहीं है, उसके स्पेयर पार्ट्स पूरे हैं कि नहीं, वो करके उसके बाद हम इसको असेंबलिंग एरिया में लेके जाते हैं और वहाँ हमारी कैबिनेट तैयार की जाती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से कैबिनेट तैयार की जाती है। ये हमारा सारा मोल्ड किया हुआ एरिया है, इसमें हमारा मोल्ड प्रोडक्शन यहाँ रखा गया है। ये कैबिनेट है और ये स्पेयर पार्ट है उसके। यहाँ पूरी इसकी काउंटिंग करके माल एकदम बढ़िया है कि नहीं है वो फाइनल टच करके उसके बाद हम इसको असेंबलिंग एरिया में लेके जाते हैं। आइए देखिए हमारा असेंबलिंग एरिया यहाँ तैयार की जाती है। जो पार्टी के अकॉर्डिंग हमारे ऑर्डर होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। जैसे एक्वा प्योरिटी है, बायो प्योर है, इस वक्त जैसे जो ऑर्डर है हम पार्टी के अकॉर्डिंग हम उसको तैयार किए जाते हैं। तैयार करने के बाद यहाँ हम रेडी स्टॉक रखा जाता है, जो कि हमारे पास कम से कम 500 से 600 बोरी हमारे पास स्टॉक रहती हैं। आप कभी भी ऑर्डर करेंगे आपको इतना बोरी हमारे पास मिल सकती हैं।
अच्छा, और इसके साथ में जो अभी आपके ऑर्डर बनते हैं, तो आप लगभग जो ऑर्डर बनाते हैं वो पैन इंडिया जाता है, इंडिया के बाहर भी जाता है, कैसे करते हैं? जी सर, जैसे ऑर्डर है पार्टी के हम उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर तैयार करते हैं। जैसा पार्टी को जो स्पेयर पार्ट लगवाना है वो हम उनको प्रेफर करते हैं। हम पार्टी को खुश रखना चाहते हैं, जैसा पार्टी चाहेगी वैसा माल मिलेगा। एनी टाइम जब भी आप यहाँ पे ऑर्डर करेंगे आपको रेडी कैबिनेट मिलेंगी, रेडी मटेरियल मिलेगा, और उसके बाद आपको अगर असेंबलिंग मशीन भी चाहिए वो हमारे दूसरे प्रोडक्शन कंपनी में तैयार होता है, हम आपको उधर भी ले चलेंगे। अभी आपको यहाँ दिखाते हैं कि हमारा ये स्पेयर पार्ट एरिया है, जहाँ से हम आपने अगर हमको 100 पीस का 150 पीस का ऑर्डर दिया उसके अकॉर्डिंगली माल यहाँ से डिस्पैच होगा और हमारे दूसरे प्रोडक्शन हाउस में वो तैयार किया जाएगा। चलिए एक बार आपको लिए चलते हैं इनके प्रोडक्शन हाउस में, वहाँ देखते हैं कि कैसे आरओ बनते हैं। ये तो आपने देखा कि कैसे बनने के बाद उसकी फिनिशिंग होती है, उसको स्टॉक किया जाता है या उसका फाइनल टेस्ट दिया जाता है। अब आपको लेके चलते हैं कि आरओ बनते कैसे हैं, वो दिखाते हैं आपको। अभी हम लोग खड़े हैं एक्सिस अप्लायंसेस के प्रोडक्शन हाउस में। अभी हमने आपको दिखाया था इनका वेयर हाउस, जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करके उसको फाइनल टच देके उसको स्टॉक करते हैं या जो भी उसमें फाइनल टचअप देना वो करते हैं। अभी हम इकबाल जी से जानेंगे कि जो मेन आरओ है वो कैसे रेडी होता है, उसमें क्या कंपोनेंट्स यूज होता है, उसकी क्या क्वालिटी टेस्टिंग होती है, कैसे क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, हम इस पे देखेंगे। तो एक बार आइए इकबाल जी से मैं बोलता हूँ, एक बार हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे। तो इकबाल जी थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जो प्रॉपर अपनी आरओ की जो असेंबलिंग होती है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप होती है, थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को गाइड करिए उस चीज़ को लेकर। सर पहले मैंने आपको दिखाया था अपना वेयर हाउस, जहाँ पे हमारी कैबिनेट्स तैयार की जाती हैं। वहाँ पे सारा फाइनल टच देने के बाद हमारे प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। यहाँ पे सबसे पहले हम स्पेयर पार्ट को मेंटेन क्वालिटी मेंटेन करते हैं, अभी मार्च सही है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम स्पेयर पार्ट तैयार करते हैं। उसके बाद हमारा जो स्पेयर पार्ट तैयार है वहाँ एक एक पीस को हम चेक किया जाता है एयर प्रेशर पे। ये देख रहे होंगे आप, एयर प्रेशर है हमारा, उस पर हमारा यहाँ सारी इनलाइंस यूवी बैरल्स जो है सारा वो प्रेशर टेस्ट किया जाता है, भी किस तरह कोई लीकेज है या नहीं है। प्रेशर टेस्ट होने के बाद उसके बाद असेंबलिंग एरिया में चला जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे हमारी आरओ जो है असेंबल किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सर बॉडियों को असेंबल किया जाता है, उनमें स्पेयर पार्ट बिठाया जाता है। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे पंप SBSMP जो है ये बिठाया जा रहा है। उसके बाद जो है इसमें वायरिंग की जो अगली वो होता है स्टेप, वो वायरिंग की जाती है। वायरिंग भी प्रॉपर तरीके से अच्छी टाइट फिटिंग के साथ की जाती है। वायरिंग होने के बाद अगला स्टेप आता है सर ऊपर के काम का, इनलाइंस वगैरह फिल्टर्स वगैरह इसमें हमें बैठाए जाते हैं। एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिल्टर लूज ना हो, रास्ते में खुले ना, इसके लिए टाइबेट्स का स्पेशल प्रयोग किया जाता है, उसको हम इसमें टाइट किया जाता है। उसके बाद सर मशीन बनने के बाद हमारी पैकिंग में आ जाता है। यहाँ मशीन तैयार की जाती है, बंद की जाती है, पैकिंग प्रोसेस दिया जाता है इस तरीके से। ये हमारा मशीन रेडी हो गया है। अब इसके बाद जो है हमारा अगला स्टेप यहाँ पे स्टिकिंग और गमिंग का, स्टिकर का और अपना पैकिंग का प्रोसेस तैयार होता है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारी प्रोडक्शन चलती रहती है और एक एक चीज़ में हम ये देखते हैं कि क्वालिटी हमारी परफेक्ट हो, कोई इसमें हमारे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से हमारा एक असेंबलिंग एरिया है, एक एक चीज़ को तो यहाँ पर प्रोसेस टेस्टिंग करके तैयार किया जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो आज के टाइम पे मार्केट में आरओ आते हैं उसमें कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। कभी फिल्टर को लेके दिक्कत होती है, कभी स्पेयर पार्ट्स को लेके दिक्कत होती है। तो उस चीज़ को आप लोग कैसे टैकल करते हैं यहाँ पे, ताकि वो क्वालिटी और हाइजीन मेंटेन हो सके? सर एक्सिस अप्लायंसेस का नाम ही इसी जो नाम है वो इसी में है कि क्वालिटी और क्वांटिटी में यहाँ ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं क्वालिटी में कि जो भी चीज़ आ रही है वो हमारी क्वालिटी के अनुसार है या नहीं है। सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद उसको हम क्वालिटी टेस्ट करके उसके बाद पास करते हैं। पास होने के बाद आगे प्रोडक्शन में आएगा, जब तक वो पास नहीं होता प्रोडक्शन में नहीं आएगा। उसके बाद आ जाती है क्वांटिटी, कस्टमर की क्वांटिटी के अनुसार हम यहाँ सिस्टम रेडी करते हैं ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना रहे। जितनी क्वांटिटी कहेगा उतनी क्वांटिटी का माल हम उसको दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग थे एक्सिस अप्लायंसेस के फैक्ट्री आउटलेट पे। हमने यहाँ पे देखा कि कैसे एक आरओ जो घरों में लगता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी असेंबलिंग होती है, उसको फाइनल टच दिया जाता है। अगर आप भी अपने घर में आरओ लगाना चाहते हैं या आरओ का बिजनेस करना चाहते हैं, आप देश के किसी भी कोने में हो, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
पेंटस और एक्वा पेंटस की सभी रेंज अब उपलब्ध है नेपाल में। हमारी डोमेस्टिक कमर्शियल की एक्सक्लूसिव रेंज अब आप पूरे नेपाल में कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम डोमेस्टिक की सभी रेंज, कमर्शियल की सभी रेंज में डील करते हैं। इसके साथ साथ में जो वाटर कूलर की सभी रेंज है हमारे पास उपलब्ध है।